तो पैदल निकल गए हम अपनी मंजिल की तरफ। तो आज हमने मूव करना है अबू धाबी। तो सबसे पहले लगी है भूख, क्योंकि रात तक का सफ़र है, तो लंच कर लिया जाए। तो लेट्स गो, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, वहाँ पर लंच करते हैं। तो ये है नेशनल बैंक। नेशनल बैंक के सामने हमें मिल गया है ये रेस्टोरेंट। तो चलेंगे ऊपर, चल के कुछ खाएंगे। दिस इज़ द रेस्टोरेंट। ओके, मेन्यू रखा हुआ है, हमने इंग्लिश में मंगाया है। एंड ये आ गया इंग्लिश में। और ओके भाई, इंग्लिश में मंगाया था हमने मेन्यू, तो इसमें समझ नहीं आ रहा था। फिर इसमें तस्वीरें बनी हुई हैं, तस्वीरें देख के मैंने उनको बताया भाई ये चाहिए, तो वो बनाने गई हैं। फिर लास्ट मोमेंट अच्छा रहा इजिप्ट का टूर। और एक्सपीरियंस ये शेयर करना है कि अगर ज़िंदगी छोटी सी है, घूमो फिरो, एंजॉय करो। ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग, मुझे घूमने का बहुत शौक़ है वर्ल्ड वाइड। खैर, घूमते रहेंगे, आपको इस तरीके से व्लॉग मिलते रहेंगे। और 3 चीज़ें अगर आपके पास है ना, तो आप दुनिया भर में ट्रैवल इजीली कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल माँ बाप की दुआएं, उसके बाद है पैसा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं, आप इजीली इंजॉय करो, घूमो फिरो, बेफिक्र होके निकलोगे। लोग मिलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे, एक्सपीरियंस होगा आपको क्या है क्या नहीं है। सो लास्ट टाइम भी आपको मैं घूमने गया था। अब नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह कोई अच्छी जगह का प्लान बनाएंगे। ये भी अच्छी जगह थी। खैर, आपने सारे ब्लॉग मेरे एंजॉय किए होंगे, लेकिन ये वाला ब्लॉग भी मेरा एंजॉय करें। और जब तक वो आ रहा है खाना, तो हम वेट करते हैं जब तक, फिर आपको खाने का रिव्यू करवाते हैं। वेटिंग। सो ये आ गया है हमारा। बेसिकली इसमें क्या चीज़ है मैं आपको बताऊं। ये ना शवारमा जो होता है ना, शवारमा जो पाकिस्तान में होता है, ये उसके मतलब पीस डाल के डालते हैं, लेकिन बोलते क्या है इसको मुझे कुछ नहीं पता। ये पीसीज हैं और इसके नीचे फ्राइज़ हैं, और इन्होंने ऊपर से सॉसेस डाले हुए हैं। ठीक है, तो ये था, समझे, ये फास्ट फूड में आता है। तो और कहीं जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मतलब चलो ये खा लो, लेकिन होता बहुत मज़े का है। लजीज, बहुत मज़े का। ठीक है, जैसे कल मैंने खाया था, ये मुझे बहुत मज़े का लगा। एक तो फ्राइज़, ऊपर से जो इस पे सॉसेस डले हुए ना, ये बहुत मज़े का, बड़े मज़े का ये। देखें आप, सॉसेस से बहुत मज़े का। यार बेसिकली क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर जो मैंने नोट किया है ना, वो फास्ट फूड को बहुत पसंद करते हैं। शवारमे वगैरह हो गए। मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने यहाँ से लंच कर लिया और अभी मंगा लिया हमने ओबर। तो ओबर आने वाली है, ओबर आती है तो फिर निकलते हैं एयरपोर्ट। और इसके सामने ही आपको मिल जाएगा नेशनल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट। ठीक है, चलते हैं। देखिए आप, लास्ट मोमेंट इजिप्ट। जैसे कराची के अंदर एट्रियम मॉल है, इस तरीके की ये जगह है। देखें आप, गाड़ियाँ खड़ी हैं रोडों पे, साइडों में पार्किंग वाले हैं। जहाँ से हमने अभी जाना है, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट, तो तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, कायरो सिटी से। तो चलते हैं। ये म्यूज़ियम है जिसका हमने एक्सप्लोर किया, फ़िरौन म्यूज़ियम, जिसे कायरो सिटी।
का ये है रिवर नील रिवर। तो इसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सके, और लेकिन अच्छी जगह है, रात में बहुत मज़े की जगह है। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए। वही हुआ जो मुझे जिस चीज़ का डर था, स्कैम। खैर मैंने करी ओवर बुक, इन ड्राइव बुक करी। तो जब उसमें आ रहे थे 230 इजिप्शियन पाउंड्स, तो जब यहाँ पहुँचे तो उसने बोला 350। मैंने क्यों? तो कहता कि वो जो रास्ते में पर्चियाँ होती हैं वो। खैर उसने फिर 320 मुझसे लिए। तो ये स्कैम से क्या कर सकते हैं। हमने बोला चलो जा रहे हैं, खैर हो गई। तो दरम में कन्वर्ट करते हैं तो इतना कोई डॉलर में फ़र्क पड़ता नहीं है। तो सीन ऐसा है कि हमारी फ़्लाइट है रात को 8 बजे की, और अभी टाइम हो रहा है कुछ 4 बजे है। तो देखते हैं, वेट करते हैं अंदर चल के। भाई सीन ऐसा हो गया कि अभी बज रहे हैं 4:05। तो मैं अंदर गया तो उन्होंने बोला कि आप जाओ यहाँ से, 4:30 बजे आओ। यानी कि 4:30 बजे इनका कोई एंट्री वगैरह ओपन होगी। तो इन्होंने अंदर घुसने भी नहीं दिया हमें। तो ये प्रॉब्लम हो गई है। और जितने भी जो दुबई ट्रैवल कर रहे थे सब के सब यहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये है डिपार्चर। अच्छा, इशू ये है कि ये जो एयरपोर्ट मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये तकरीबन कायरो सिटी से कुछ 55 मिनट की ड्राइव है, और तकरीबन कोई 40 किलोमीटर लगभग इतना दूर है। जंगल के अंदर इन लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, बोलते हैं ना गरीब एक तो बदतमीज़, ऊपर से वो वाला हिसाब किताब है इनका। एक तो गरीब है, ऊपर से बदतमीज़ भी है, बेकार तरीन है। लेकिन हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ ट्रैवल कर गए हम, तो सब वेट कर रहे हैं। अंदर चलकर पता लगेगा और क्या सीन होने वाले हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं। तो यहाँ हमने रखा है अपना बैग और कर रहे हैं वेट। यार अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना करे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं इस आदमी को आप, इसके दोनों टांगे नहीं है। ठीक है, ये देखें। A few moments later. बोर्डिंग पास मिल गया जद्दोजहद के बाद। बोर्डिंग कार्ड के साथ ना ये भी मिलता है आपको। तो ये फिल करना पड़ेगा कि आप किधर जा रहे हो, क्या है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है। ठीक है, ओके। इमिग्रेशन क्लियर हो गई है फाइनली, और हम जा रहे हैं हम वेटिंग एरिया में। तो यकीन माने बहुत ठंडा एयरपोर्ट है। ठंडे का मतलब ये नहीं कि कूल, मतलब फारिग एयरपोर्ट है ना कुछ है, बिल्कुल सन्नाटा, फारिग स्टाफ है, किसी काम का नहीं है। और जंगल के अंदर इन्होंने बनाया हुआ है। तो चक्कर ये देखें आप, वो खड़ा हुआ जहाज़, ठीक है, वो खड़ा हुआ। भाई सीन ऐसा हो गया, जो फाइनल चेकिंग होती है ना, तो उन्होंने मेरा बैग रखा हो, तो बैग के अंदर रखे हुए थे परफ्यूम, वो महंगे वाले परफ्यूम थे। अब मैं परेशान यार, ये निकलवा नहीं दे। वो बोला ममनू वो ले जा नहीं सकते। तो मैंने क्या किया,
जो सबसे सस्ता वाला था ना वो जो स्प्रे था, बॉडी स्प्रे, लेकिन वो भी थोड़ा सस्ता, कोई 50-60 dirham का ही था। वो निकाल के रखा, पानी की बोतलें थी उसके अंदर 2 और एक कोल्ड ड्रिंक नहीं मिला। यही है भाई, यही है जो कुछ भी है। बोला ओके, उसके सामने था लेकिन उसको नज़र नहीं आया, तो अगर वो दूसरे वाले निकाल देता ना तो बड़ा नुकसान हो जाता मेरा। खैर बचत हो गई, फाइनली हो गए और हम आ गए हैं वेटिंग एरिया में। सीन ऐसा है कि दुबई से जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है स्प्रे की, लेकिन इन लोगों को प्रॉब्लम है। वही बात है ना, जब दुबई जो है, दुबई ब्रांड है, तो ये लोग हैं गरीब साले, तो गरीब और ऊपर से बदतमीज़ भी। बस इशू ये है, दुबई से आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई चीज़ पे आप नहीं रोकते, स्प्रे हो, बोतल हो, कुछ भी हो, परफ्यूम हो, क्या करेंगे परफ्यूम ले जाके यार। बस क्या बोलें अब इन लोगों को। खैर यहाँ से हम आते हैं अराइवल पे। सो दिस इज़ अ डिपार्चर। ओके तो भाई गेट नंबर हमारा 5 है, लेकिन अभी तक कोई जहाज़ लगा नहीं है इधर, और वेट कर रहे हैं हम वेटिंग एरिया में। दिस इज वेटिंग एरिया। खैर फाइनली हम हो गए हैं, जहाज़ के अंदर जा रहे हैं। और दूसरा ये हो गया कि हमें एक पाकिस्तानी हमारे फैसलाबाद के भाई मिल गए थे, उनके साथ भी वही स्कैम हुआ जो मैंने आपको बताया था। तो वो कल बेचारे यहाँ आए थे, उनको रोक लिया गया, ठीक है, एयरपोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिली, बाकायदा उनके पासपोर्ट पे स्टिकर लगा के उतार लिया गया और पूरा दिन उनको यहाँ जलील किया गया। उसके बाद आज वो बेचारे अभी आगे गए हैं कहीं, तो ये चक्कर हो गया उनके साथ। रीज़न क्या था, रीज़न उन्होंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ उनको बिठा दिया और तो ये प्रॉब्लम हो गई। उनका जो वीज़ा था वो शायद लो कैटेगरी का था, तो बी केयरफुल। सबसे पहले आप ट्रैवल करें तो पहले चेक कर लिएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपके। तो एंट्री हो गई है फाइनल, जहाज़ में बैठ गए और वेट कर रहे हैं फ्लाइट का। तो लोग आ रहे हैं अंदर। Alhamdulillah, we arrived safely. तो safely alhamdulillah we landed at Abu Dhabi airport. So चलते हैं बाहर, देखते हैं कौन आया हुआ लेने, फिर थोड़ा ड्यूटी फ्री घूम लें। एयरपोर्ट तो हमने पहले एक्सप्लोर किया था, लेकिन क्या था बेसिकली ना, मैं जहाज़ में सो गया था, तो उठ के ना व्लॉगिंग करने का दिल नहीं कर रहा था, तो इस वजह से एक्सप्लोर किया नहीं। खैर सेफुली हम पहुंच गए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये मेरा टूर अच्छा लगा होगा और सॉरी ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो लगती रहे। खैर थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।